शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब। आज हम बना रहे हैं बहुत ही ज़बरदस्त पराठा। अगर घर में सालन या अंडा वगैरह कुछ मौजूद नहीं है तो आप ज़बरदस्त सिंपल आटे के साथ ज़बरदस्त ये पराठा बना लें, ये रोटी बना लें। इसके साथ आपको सालन या अंडे वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आप झटपट बनाकर ये खा सकते हो। हल्की फुल्की भूख में भी खा सकते हो या जब आपका दिल चाहे आप उस टाइम बनाकर खा सकते हो। तो ज़बरदस्त मसाले वाला पराठा की रेसिपी शुरू करने से पहले चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आए तो एक प्यारा सा लाइक और एक प्यारा सा कमेंट कर दें। तो बगैर टाइम ज़ाया किए ये ज़बरदस्त मसाले वाला पराठा खूबसूरत स्टाइल में बनाएंगे। जितना कि बनाने में खूबसूरत लगता है उससे कहीं ज़्यादा ये खाने में मज़ेदार है। तो ज़बरदस्त रेसिपी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लज़्ज़त से भरपूर यह पराठा बनाने के लिए सबसे पहले हम आटा गूंद लेंगे। नॉर्मल आटा ले लेंगे जो कि वाइट आटा भी कहलाता है। स्पेशल आटा भी इसमें हमने डाल दिया 1 चाय का चम्मच नमक और इसमें डाल देंगे 2 खाने के चम्मच घी। घी है तो आटे में आप घी डाल लें, नहीं तो कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो आटा हमने यहाँ ले लिया है 300 ग्राम, यानी कि हमने लिया है 2 कप आटा ले लिया है और घी और नमक इसमें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसमें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। घी और नमक हमने इसके अंदर शामिल कर दिया है। हाथ अच्छे से धो लें और धोने के बाद ये देखिए कुछ इस तरीके से इसकी अच्छे से मिक्सिंग कर लेंगे। जब घी इसके अंदर अच्छे से मिक्स हो जाएगा तो इसे हम गूंद लेंगे आटा, जैसे कि हम नॉर्मल आटा गूंदते हैं रोटी बनाने के लिए, बिल्कुल उसी तरीके से गूंद लेंगे। इसमें देखें हमने मैदे का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं किया। हम सिंपल घर के आटे से ही बहुत ही ज़बरदस्त पराठे तैयार करेंगे। आपको मैदा लेने की ज़रूरत नहीं, सिंपल घर के आटे से बनाइए ज़बरदस्त पराठे। तो घी अच्छे से मिक्स करने के बाद थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसे हम गूंद लेंगे, आटा हम गूंद लेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त इसके पराठे तैयार होते हैं। ये आप बच्चों को लंच में भी दे सकते हैं और कहीं सफ़र में जा रहे हैं तो भी आप ये पराठे बना कर रख सकते हो। ये बहुत ही ज़बरदस्त है, इसके साथ सालन वगैरह की भी ज़रूरत नहीं। ये बहुत ही मज़ेदार भी बनते हैं और क्रिस्पी भी होते हैं। तो आटा गूंद कर रख देंगे तकरीबन 20 मिनट के लिए। ढक्कन ढक कर आटा 20 मिनट के लिए छोड़ देंगे। इसके बाद हम मसाले तैयार कर लेंगे जो हम इस पराठे में इस्तेमाल करेंगे। चाट मसाला ले लेंगे 1 खाने का चम्मच, नमक ले लेंगे 1/4 चाय का चम्मच नमक ले लेंगे। लाल नमक है मेरे पास, आप सफ़ेद नमक का इस्तेमाल भी कर सकते हो। लाल पिसी मिर्च आधा चाय का चम्मच और इसमें डाल देंगे हल्दी पाउडर, डाल देंगे 1/4 चाय का चम्मच और इसके बाद ज़ीरा इसमें डाल देंगे 1 चाय का चम्मच। बस यही तमाम मसाले हैं जो हम इस पराठे में इस्तेमाल करने वाले हैं और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे चम्मच की मदद से। इन तमाम मसालों को पहले मिक्स करके रख लेंगे और इसके बाद हमने जो आटा रखा था उसके हम पेड़े तैयार कर लेंगे। 2 अदद पेड़े तैयार करेंगे। 2 पेड़ों के साथ एक पराठा तैयार होगा। छोटे साइज़ के पेड़े तैयार करें, इतने कि अगर आप एक रोटी बनाते हो तो उसके 2 पेड़े बना लें। तो 2 पेड़े बना लेंगे और इससे हल्का हल्का खुश्क आटा लगाते हुए रोटी बेल लेंगे। गोल रोटी जैसे कि हम रोटी बनाते हैं बिल्कुल उसी तरीके से गोल रोटी बेल लेंगे। दोनों पेड़ों की 2 गोल रोटियां बेल लेंगे। एक पे रोटी उठाकर साइड में प्लेट में रख देंगे और दूसरी रोटी भी हम इसी तरीके से बेल लेंगे। दोनों रोटी बेलने के बाद एक रोटी पर पहले हम अच्छे से घी लगा लेंगे। आधा चाय का चम्मच इसके ऊपर घी डाल देंगे रोटी के ऊपर और उंगली की मदद से इस पूरी रोटी पर अच्छे से फैला देंगे। पूरी रोटी पर अच्छे से फैलाने के बाद जो हमने मिर्च मसाले मिक्स किए थे वो चम्मच की मदद से इसके ऊपर हल्का हल्का छिड़क देंगे। पूरी रोटी पर अच्छे से मसाले लग जाएं, इतना मसाला इसके ऊपर हम डाल लेंगे। तकरीबन 1 चाय का चम्मच मसाला पूरी रोटी पर आप अच्छे से फैला सकते हो। मेरे पास ये बहुत ही छोटे साइज़ की चम्मच है तो मैं थोड़ा थोड़ा डालते हुए पूरी रोटी पर अच्छे से फैला चुकी हूँ। और इसके ऊपर डाल देंगे बारीक कटा हुआ धनिया है तो धनिया डाल दें, नहीं तो आप पुदीना है तो पुदीने के कुछ पत्ते इसके ऊपर डाल दें। और इसके बाद दूसरी रोटी जो हमने बेली थी ये इसके ऊपर डाल देंगे।
बड़े ही एहतियात के साथ डाल देंगे और कोशिश करें कि एक ही साइज़ की दोनों रोटी तैयार हो। अगर साइज़ छोटा बड़ा हो जाए तो कोई मसला नहीं, रोटी आटा नरम होता है तो आप इसे खींच कर भी दूसरी रोटी के साइज़ की इसके साइज़ की आप इसके बराबर कर सकते हो। तो बिल्कुल गोल रोटी जो है कि साइज़ की तैयार हो चुकी है। अगर गोल नहीं होती तो थोड़ी बहुत छोटी बड़ी हो जाती है तो कोई मसला नहीं, आप आटा थोड़ा खींचकर इसे सेट कर सकते हो। इसके बाद हमने हल्की सी बेलन की मदद से रोटी थोड़ी सी और बढ़ाकर बड़ी कर ली है साइज़ में, और पिज़्ज़ा कटर की मदद से इसके पीस कटिंग कर लेंगे कुछ इस तरीके से लंबाई में। अगर पिज़्ज़ा कटर नहीं है तो छुरी की मदद से भी आप इसकी कटिंग कर सकते हो। तकरीबन 1.5 इंच का फासला रखते हुए रोटी की हम इस तरीके से कुछ कटिंग कर चुके हैं, और इसके बाद इसकी फोल्डिंग करेंगे। एक एक पीस की फोल्डिंग करेंगे। जहां इसकी फोल्डिंग ख़त्म होती है तो दूसरी पट्टी पर रख कर उसकी फोल्डिंग स्टार्ट कर देंगे। बिल्कुल इसी तरीके से करते हुए पूरी रोटी की हम इसी तरीके से फोल्डिंग करेंगे। इससे बहुत ही ज़बरदस्त इसका पेड़ा तैयार होगा। इसके मसाले जो हमने इसके अंदर ऐड किए हैं वो पेड़े के बाहर भी नज़र आएंगे, ताकि ये मसाले वाला पराठा देखने में भी खूबसूरत लगे। तो तमाम जो पट्टियां हैं इसकी हम इसी तरीके से फोल्डिंग करते हुए हमारा जो है खूबसूरत सा पेड़ा तैयार हो जाएगा। देखिए तमाम पट्टी की हम फोल्डिंग कर चुके हैं। तो ये देखिए माशाल्लाह ज़बरदस्त पेड़ा हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है। जो अब इसके एंड में जो बची थी इससे भी हम लॉक कर देंगे। ऊपर की साइड पर रखकर हल्का सा प्रेस करेंगे और दोनों हाथों से हल्के हल्के दबाते हुए इसकी लोई तैयार कर लेंगे। इसके बाद इस पर थोड़ा सा खुश्क आटा लगाते हुए बेलन की मदद से इसे हल्के हाथों से बेलते हुए इसकी रोटी तैयार कर लेंगे। दरमियाने साइज़ की इसकी रोटी तैयार कर लेंगे। देखिए मसाले इसके नज़र आने लगे हैं, बहुत ही ज़बरदस्त यहाँ हमारा मसाले वाला पराठा हो रहा है तैयार। तो आप लोगों को इतनी देर में मेरी वीडियो पसंद आए तो एक प्यारा सा लाइक कर लें, चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लें। आपका बहुत शुक्रिया, आप लोग जो इतना पसंद करते हो मेरी रेसिपीज़ को, और बहुत शुक्रिया आपका सब्सक्राइब करने के लिए। रोटी बेल कर हम इसे साइज़ में थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे, और इसके बाद तवा मैंने पहले से चूल्हे पर गर्म होने के लिए रख दिया है। मीडियम फ्लेम पर तवा गर्म होने के लिए रख दिया है। रोटी बड़ी छोटी आप अपने साइज़ जितना आप पसंद करते हो साइज़ के मुताबिक आप रोटी तैयार कर सकते हो। तो तवे पर रोटी डाल देंगे, और ये देखें जैसे ही एक साइड पे कलर आया तो साइड इसकी मैंने चेंज कर दी। दोनों साइड पर प्यारा सा कलर आने के बाद इस पर हल्का हल्का सा घी लगा देंगे। 1 चम्मच घी लगा देंगे दोनों साइड पर, और इसे कलर आने तक, प्यारा सा कलर आने तक, रेड जब ये होने लगे, खूबसूरत सा क्रिस्पी सा पराठा तैयार होने लगे तो उस टाइम तक हम इसके पका लेंगे। चिमटे से अगर जिस साइड पर हमें लगे कच्चा है तो उस साइड से उठाकर पकाएंगे। तो प्यारा सा कलर आने के बाद दूसरा पराठा भी हम इसी तरीके से तैयार कर लेंगे। तो गर्मा गर्म मज़ेदार मसाले वाले क्रिस्पी लच्छेदार पराठे हमारे बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। बहुत ही आसानी के साथ आप झटपट तैयार कर सकते हो। ये देखिए माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त पराठे तैयार हुए हैं, जिसकी एक एक लेयर भी अलग हो रही है। और मसाले वाले पराठे, इसे आप सिंपल दही के साथ इसे खाएं, ये बहुत ही मज़े की लगते हैं। आप लोगों को मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी अपना फीडबैक कमेंट्स के ज़रिए ज़रूर दें। चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आए तो एक प्यारा सा लाइक और एक प्यारा सा कमेंट कर लें। तो झटपट से आप भी बनाएं, और बनाने के बाद अपना फीडबैक ज़रूर दें कि आप लोगों के बनाए हुए मसाले वाले ज़बरदस्त पराठे कैसे तैयार हुए हैं। तो मुझे दे इजाज़त, अपना बहुत सा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। इंशाअल्लाह फिर मिलेंगे एक अच्छी सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।